हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने खुलकर भारत और चाइना के रिलेशनशिप का सच बताया है। इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्यों धीरे धीरे भारत और चाइना के जो रिलेशन है, संबंध है, इतने ज्यादा खराब हो गए, इसके पीछे क्या कारण है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत चाइना के सैनिकों के बीच गलवान घाटी पे जो झड़प हुई थी उसको लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो बरकरार है। तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने इस बात को खुलकर एक्सेप्ट किया है कि भारत और चाइना के संबंध बहुत ज्यादा खराब है और इसका असर एशिया और पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों का उदय एक ही टाइम पर हुआ था। लगभग एक ही समय पर दोनों देशों का उदय हुआ और विकास भी अब दोनों साथ साथ कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। सुपर पावर देशों में इन देशों की गिनती की जाने लगी है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना सेकंड नंबर पर है सुपर पावर के मामले में, और भारत का नाम तीसरे नंबर पर आया है। जो लेवी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पावर इंडेक्स में भारत और चाइना की रैंकिंग बताई गई है। इससे पहले एस जयशंकर प्रसाद का एक और स्टेटमेंट आया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि सीमा पर भारत चाइना के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स का 75% सोल्यूशन निकाल लिया गया है, लेकिन जो पेट्रोलिंग होती है सीमा पर उसको लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। पेट्रोलिंग एक बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच, और अब दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो चाहते हैं कि जब ब्रिक्स सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, तब तक दोनों देशों के बीच का तनाव थोड़ा कम कर लिया जाए, थोड़ा कम हो जाए। इस कोशिश में दोनों देशों के डिप्लोमेट्स लगे हुए हैं। लेकिन एलएसी पर चाइना की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, जिसके लिए भारत को भी तैयार रहना होगा, और भारत इसकी तैयारी भी कर रहा है। चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय सेना की ताकत में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत भारत और चाइना की बॉर्डर पर तैनात सेना कमांडर की फाइनेंशियल पावर को बढ़ाया जाएगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सेना के जो सालाना बजट होता है उस बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे तैनात सैनिकों के लिए नए इक्विपमेंट जल्द ही खरीदे जा सके। उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर की जो सेंट्रल कमांड है, इस कमांड की फाइनेंशियल पावर को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे जो सेंट्रल कमांड है वो लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट खरीद पाएगी। इसके अलावा जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की कमांड है, इसके बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो सबसे व्यस्त कमांड है वो है उत्तरी कमांड, और यहाँ पर तैनात जो कमांडर हैं इनके फाइनेंशियल पावर को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो जितना भी बजट इनको दिया गया है उससे ये जल्द से जल्द जो भी इक्विपमेंट लगते हैं अगर इमरजेंसी में, तो उनको जल्द से जल्द खरीद पाएंगे। तो सेना कमांड की फाइनेंशियल पावर को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि भारत चाइना बॉर्डर पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जो सक्रियता है वो बढ़ती जा रही है, गतिविधि बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जब मैंने आपको ये बताया था कि एस जयशंकर प्रसाद ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भारत चाइना के बीच चल रही प्रॉब्लम्स का 75% हिस्सा सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना हमेशा दोगली प्रवृत्ति रखता है, वो करता कुछ है और कहता कुछ है। इस वजह से भारत को सतर्क रहना चाहिए। यहाँ एक और तो जो चाइना है वो बोल रहा है कि हम अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। दोनों देशों की जो बॉर्डर्स हैं उनके कुछ जगहों पर बफर जोन बनाया गया है ताकि बॉर्डर पर शांति स्थापित की जाए, लेकिन दूसरी ओर से चाइना अपनी चालों को चल रहा है। कैसे चल रहा है? अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर ही चाइना ने एक हेलीपोर्ट डेवलप किया है, और क्योंकि ये भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर का एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है और यहाँ पर जो चाइना की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए एक पोर्ट बनाया जिसे हेलीपोर्ट नाम दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा चाइना ने भारत चाइना सीमा के पास बहुत सारे ऐसे मॉडल गांव बनाए हैं जो कि चाइना के लिए आंख और कान का काम करते हैं। मतलब चाइनीज सेना के लिए ये जासूसी का काम करते हैं, और जो तिब्बती लोग हैं
क्योंकि हम सबको पता है कि जो तिब्बत है वो चाइना का क्षेत्र नहीं है, चाइना ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ये मैप एक्स पर हमारे ही एक मेजर ने पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बताया कि चाइना ने कितने कितने जगहों पर कब्जा करके रखा है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत, तिब्बत सीधा भारत से लगता है और इसी क्षेत्र में चाइना बहुत सारे मॉडल गांव बसा रहा है और लगभग उसने बसा लिए। चाइना ने एक लक्ष्य रखा था, लगभग 630 गांव यहाँ पर बसाएगा, उसमें से 500 गांव यहाँ पर उसने बसा भी लिए। और अब इन तिब्बती लोगों के बीच वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है, ताकि अगर तिब्बती लोग भारत से कोई संपर्क बनाने की कोशिश करें तो चाइना उसका पता लगा पाए, इनकी जासूसी कर पाए, तथा तिब्बत के लोगों और भारतीय सेना के बीच कोई कांटेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो ये जो गांव है और गांव में मतलब चाइना के जो वफादार लोग हैं, भरोसेमंद लोग हैं, उनको यहाँ पर चाइना बसा रहा है और यहाँ से तिब्बत के लोगों को हटा रहा है। ठीक है, ताकि जो उसके वफादार लोग हैं यहाँ पर बॉर्डर पर क्या हलचल चल रही है वो उसकी पूरी जानकारी चाइना बीजिंग को दे सके। इसके अलावा जो चाइना है वो हिंद महासागर में भी बहुत ज्यादा आक्रामक है। इस वजह से ही भारत ने अपने सैन्य क्षमताओं में बदलाव का फैसला किया है, भारतीय सेना को और भी अधिक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का फैसला लिया है। और चाइना की इन्हीं चालों के कारण भारत और चाइना के जो संबंध है उनकी स्थिति आज बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है, खराब हो गई है, जिसको अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने खुलकर एक्सेप्ट किया है। और क्योंकि दोनों देश सुपर पावर्स की लिस्ट में आते हैं, एशिया में स्थित हैं, तो ये एशिया को भी इफेक्ट करेंगे और ये दुनिया में भी अब सुपर पावर की तरह उभर रहे हैं, तो ये दुनिया को भी, पूरी दुनिया को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ये साफ साफ कहना है हमारे एस जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।